द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। इन दिनों लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों पर संकट लगातार मंडरा रहा है। पहले विजयपुर से विधायक मुकेश मल्होत्रा और अब दतिया से विधायक राजेंद्र भारती, दोनों कानूनी पेचीदगियों में ऐसे फंसे कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ये सिर्फ कानूनी पेचीदगियां कानून की ही नहीं है, राजनीतिक तौर पर भी कई समीकरण ग्वालियर चंबल में इन घटनाओं के बाद में बदल रहे हैं। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष सहयोगी प्रहलाद सेन ग्वालियर से मौजूद हैं। प्रहलाद, बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद शरद जी। प्रहलाद, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि राजेंद्र भारती का जो केस है वो दरअसल केस क्या है, उस पर कोर्ट का फैसला क्या आया है और अब उसे लेकर जो राजेंद्र भारती हैं उनकी ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की दतिया विधानसभा सीट जहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं राजेंद्र भारती, उन पर आरोप है, 2 दशक पुराना ये मामला है। भूमि विकास बैंक में उन्होंने एफडी में हेरा फेरी की थी और इस मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया था और ये मामला दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट में गया और यहाँ सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान तमाम तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद जो न्यायालय है उसने ये फैसला दिया कि जो विधायक हैं राजेंद्र भारती, वो इस मामले में आरोपी हैं, आरोप सिद्ध होता है, लिहाजा उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। निश्चित ही 3 साल की सज़ा होने के बाद उनकी जो विधायकी है स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि 2 साल का प्रावधान है। अगर 2 साल किसी विधायक को सज़ा मिलती है तो वो उसकी विधायकी ख़त्म हो जाती है, यानी वहाँ उस सीट पर उपचुनाव होते हैं। लेकिन फ़िलहाल राजेंद्र भारती के मामले में अभी उन्हें एक मौका है जो हाई कोर्ट में जाकर वो अपनी बात रख सकते हैं। निश्चित ही राजेंद्र भारती अपनी बात हाई कोर्ट में रखने के लिए तैयार हैं और उन्होंने इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के जो सांसद हैं विवेक तनखा, उनसे मदद मांगी है। अब आगे देखना होगा कि कब तक वो हाई कोर्ट पहुंचेंगे और क्या कुछ अपनी ओर से पक्ष रखेंगे। लेकिन दतिया जो विधानसभा सीट है, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2023 में यहाँ बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन राजेंद्र भारती ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी। तो ऐसे में वहाँ पर जो चुनावी सरगर्मी जिस तरह से सुनाई दे रही है, निश्चित ही नरोत्तम मिश्रा का जो खेमा है वो खुशी से झूम उठा है। हालांकि राजेंद्र भारती तमाम प्रयास करेंगे कि वो अपनी विधायकी को बचा लें। जी बिल्कुल ठीक कहा है प्रहलाद आपने। लेकिन अभी कानूनी तौर पर राजेंद्र भारती के पास कई सारे जो विकल्प हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि जब कोई सज़ा जैसे एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से उन्हें हुई है तो फिर उसमें 30 दिन का जो वक्त है वो उनको निश्चित तौर पर मिलेगा। वो हाई कोर्ट में उसके खिलाफ में अपील कर सकते हैं और उसके बाद के भी जो कानूनी पहलू हैं वो उनके पास में अभी सुरक्षित हैं, ये बात कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि विवेक तनखा जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद भी और बहुत वरिष्ठ जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के वो हैं, लिहाजा उनकी जब उन्होंने मदद ली है तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि आने वाले दिनों में उनकी जो पैरवी है हायर कोर्ट में किस तरीके से होती है। लेकिन प्रहलाद, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि चलिए ये तो एक घटना हो गई, क्या वजह आपको लगती है कि बैक टू बैक जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कानूनी पहलुओं में फंसते जा रहे हैं। अभी विजयपुर का केस था जिसमें ग्वालियर हाई कोर्ट ने उनकी जो विधायकी है उसी को एक तरीके से ख़त्म कर दिया था, हालांकि फिर वो हायर कोर्ट में गए और वहाँ से उन्हें जो राहत है वो मिली थी। और अब राजेंद्र भारती, तो कांग्रेस के खेमे में किस तरीके की जो परेशानी है वो वहाँ ग्वालियर चंबल में महसूस की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा दतिया की बात करें, दतिया बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, इसी तरह विजयपुर जो श्योपुर जिले की विधानसभा सीट है वो भी बहुत हाई प्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत को उपचुनाव में मुकेश मल्होत्रा ने हराया था। तो निश्चित ही ये जो सीट है इस पर भी जो कानूनी लड़ाई है उसमें रामनिवास रावत को बड़ी सफलता मिली थी और उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। आरोप थे कि जो कांग्रेस के एमएलए हैं मुकेश मल्होत्रा, उन्होंने उपचुनाव के दौरान अपने आपराधिक मामले छुपाए थे, तो इस मामले में उन्हें करारा झटका मिला था, उनकी विधायकी को भी समाप्त कर दिया गया था। लेकिन बाद में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां से राहत मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो उनको कुछ शर्तों के साथ राहत मिली थी, जैसे उन्हें जो मानदेय दिया जाता है, जो
पैसा मिलता है विधायकों को वो नहीं मिलेगा, और जो मतदान होना है राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश में, उसमें वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरफ तो राज्यसभा के महत्वपूर्ण चुनाव है, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगातार कानूनी पचड़ों में फंस रहे हैं। तो निश्चित ही इससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राज्यसभा में जो एक सीट दिग्विजय सिंह की अप्रैल में यानी इसी महीने खाली हो रही है, ऐसे ही माना जा रहा है कि वो खाली ही हो चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस एक राज्यसभा का उम्मीदवार यहाँ उतारेगी, लेकिन इस बीच अगर इस तरह से जो विधायक हैं उनकी जो कानूनी परेशानियां बढ़ेंगी तो निश्चित ही कांग्रेस के लिए जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो भी बहुत टफ होता जाएगा। तो बहुत सारे मायने हैं ये जो तमाम सारे जो प्रेडिक्शन आ रहे हैं न्यायालय के कांग्रेस विधायकों के खिलाफ, तो ये कांग्रेस को मुसीबत में डालने वाले हैं और बीजेपी खेमे में खुशी देने वाले हैं। तो निश्चित ही ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन कोर्ट के आ रहे हैं। जी शरद जी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने प्रहलाद की है, क्योंकि एक जो केस है विजयपुर वाला, उसमें तो ये बात तय है कि राज्यसभा में वो वोट नहीं डाल पाएंगे कांग्रेस के जो विधायक हैं। राजेंद्र भारती के पास ज़रूर 30 दिन का वक्त है, लेकिन उस 30 दिन में भी अगर जो दोष सिद्ध MP MLA कोर्ट ने किया है, अगर उस पर स्टे लगता है हायर कोर्ट की ओर से, यानी कि हाई कोर्ट जब वो जाएंगे तब तो उनकी जो विधायकी है वो बची रह सकती है, नहीं तो उनकी विधायकी पर निश्चित तौर पर संकट रहेगा, और अगर संकट रहेगा तो फिर वो राज्यसभा में भी वोट नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये भविष्य की बात है, लेकिन ये आपने बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर जो रोशनी है वो डाली है प्रहलाद, के राज्यसभा के जो समीकरण हैं वो भी कहीं ना कहीं इन कानूनी पेचीदगियों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में एक तरीके के जो मैसेजेस हैं उनकी बाढ़ आ गई है कि नरोत्तम मिश्रा के जो ग्रह हैं वो अब फिर से बदलने वाले हैं, जब से उन्होंने जो नवग्रह मंदिर है वो बनवाया है उसके बाद के जो समीकरण हैं वो इस तरीके से दिख रहे हैं। हालांकि अभी ये जो कानूनी पहलू है उस पर लंबी लड़ाई उनको राजेंद्र भारती पहले खुद लड़ेंगे, और जब वहाँ से कोई राहत नहीं मिलेगी तब बाई इलेक्शन जैसी कोई स्थिति बनेगी। लेकिन फिर भी आप किस तरीके का जो करंट है वो नरोत्तम के समर्थकों के बीच में महसूस कर पा रहे हैं प्रहलाद? हाँ बिल्कुल, देखिए दतिया विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें लगभग टिकी ही रहती हैं, और दोनों नेताओं के बीच, चाहे कांग्रेस के जो MLA हैं राजेंद्र भारती और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बीच जुबानी जंग तो देखने को ही मिलती है। अब ऐसे में जब उनकी विधायकी पर संकट है, यानी कांग्रेस MLA राजेंद्र भारती की विधायकी पर संकट है, तो ये नरोत्तम मिश्रा के लिए एक गुड न्यूज़ है, उनके समर्थकों के लिए गुड न्यूज़ है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर यही चर्चा चल रही है कि नरोत्तम मिश्रा ने नवग्रह मंदिर का निर्माण कराया, तमाम सारे अनुष्ठान कराए, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को मिला है। हालांकि अभी राजेंद्र भारती तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि अगर हाईकोर्ट से राजेंद्र भारती को कोई राहत नहीं मिली तो निश्चित ही दतिया में उपचुनाव होंगे और शायद फिर वहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को कोई चांस मिले। हालांकि ये अभी लंबी दूर की बात है, लेकिन फिर भी संभावनाएं तो बहुत सारी हैं। राजनीति में संभावनाओं की ही बात होती है, और संभावना जब बन रही है तो तमाम सारे जो समर्थक हैं वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। शरद जी, बिल्कुल ठीक कहा है प्रहलाद आपने। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाई है प्रहलाद, मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और अब देखना होगा कि इन कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं उनमें फंसे हुए जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कैसे बाहर निकलते हैं, और उन बाहर निकलने की राहों में उनके लिए कितनी मुश्किलें होती हैं, और अगर ये राहें आसान नहीं होती है तो फिर इनके जो बदलते समीकरण हैं उनका क्या प्रभाव आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में पड़ेगा, ये भी बहुत देखने वाली बात होगी। तो द प्रेस हिंदी के साथ आप सब दर्शक बने रहे, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और एक निवेदन भी करता हूं कि अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।